श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता। सुदामा जो थे निर्धन, अत्यंत दीन, दरिद्र ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि वह मांगते नहीं थे। उन्होंने कभी किसी इंसान पे कुछ नहीं मांगा। पत्नी भी उनकी जो स्थिति थी उससे भली भांति परिचित थी। देखिए 40 वर्ष तक तो, अपनी आयु के 40 वर्ष होने तक तो उन्होंने यह भी नहीं बताया था कि श्री कृष्ण जो हैं वो मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं। एक समय की बात है कि जब घर में कुछ नहीं बचा खाने को, कई दिन बीत गए, अन्न का एक दाना भी नहीं था, तो जो उनकी पत्नी थी माता अपने बच्चों को दिखाने के लिए चूल्हे पर पानी को चला दिया करती थी। वो कहती थी कि चावल पक रहे हैं, तंदुल पक रहे हैं। लेकिन जब 6-6 घंटे निकल जाते और पानी उफन के नीचे गिरता, तब बच्चे कहते हैं माता आप भी झूठ बोल रही हो। ऐसी स्थिति में भी वह मांगने नहीं जाते थे। सुदामा तो देखिए 40 वर्ष बाद उन्होंने अपनी पत्नी को, यह पता चला सुदामा जी की पत्नी को कि श्री कृष्ण उनके मित्र हैं, सुदामा जी के बाल सखा हैं, बचपन के मित्र हैं। और उसी दिन उन्होंने अपने बच्चों को भी श्री कृष्ण की कथा सुनाई। अच्छा, पत्नी जानती थी कि ये, अगर मैं इनसे कहूँगी कि जाइए और उनसे मांगिए, श्री कृष्ण पे तो कभी नहीं जाएंगे। कई दिनों तक कहती रही कि जाइए जाइए, आपके मित्र हैं, अब हमारी इस स्थिति को देखकर कुछ तो दया करेंगे। पर जब सुदामा नहीं मानते तो आखिरी में उन्होंने हृदय पर चोट पहुंचाई। उन्होंने कहा कि क्या आप अपने बचपन के मित्र से एक बार भी नहीं मिलेंगे? क्या उनके दर्शन करने की आपकी इच्छा नहीं है? ये चोट सुदामा के हृदय में लगी कि हाँ सही बात है, क्या मैं अपने मित्र के दर्शन भी नहीं करूँगा? क्या अपने इष्ट के दर्शन भी नहीं करूँगा? तब वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, निकलते हैं घर से। तो पत्नी से कहते हैं कि क्या मैं खाली हाथ जाऊं? क्या कुछ मैं भेंट नहीं लेके जाऊंगा? तब पत्नी तो जानती है घर में एक दाना भी नहीं है, और मन ना होते हुए भी ये भी आशा नहीं थी कि पड़ोसन कुछ देगी या नहीं देगी, तो भी जाती है मांगने पड़ोसन। तब पड़ोसन दया कर 4 मुट्ठी चावल, 4 मुट्ठी तंदुल सुदामा जी की पत्नी को दे देती हैं। वो उसको घर लेकर आती हैं और एक मैले कुचेले कपड़े में बांध देती हैं और सुदामा जी को दे देती हैं। सुदामा जी चलते हैं, नंगे पैर चल देते हैं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण करते हुए चले जा रहे हैं द्वारिका की ओर, भगवान श्री कृष्ण की नगरी। भगवान की नगरी की ओर चलते हुए रास्ते में पैरों की दुर्दशा हो जाती है, कपड़े तो वैसे ही फटे थे उनके। जैसे तैसे पहुंचते हैं द्वारका नगरी, द्वार पे आते हैं। अच्छा देखिए यहाँ कितना बड़ा एक कथावाचकों द्वारा मतलब ऐसा किया जाता है कि भगवान की छवि खराब होती है जिससे, जबकि ये सत्य नहीं है। आप बताइए कि द्वारकाधीश, जहाँ संत साधु ये जब खाली हाथ आते हैं ना, तो जब वापस जाते हैं तो भर भर के गाड़ियाँ, भर भर के रथ, भर भर के यहाँ से अनाज, स्वर्ण, आभूषण ये सब लेके जाते हैं। क्या उस द्वार पे सुदामा जी को धक्का मार के भगाया जा सकता है या उनका हास परिहास किया जा सकता है? हास परिहास तो नहीं किया गया, लेकिन जब यह आके कहते हैं, सुदामा जी द्वार पे पहुंचते हैं और वहाँ कहते हैं कि हमारे बाल सखा भगवान श्री कृष्ण कहाँ हैं, द्वारकाधीश कहाँ हैं? अब द्वार पे कौन रहते हैं? जय और विजय। जय विजय जब द्वार पर रहते हैं तो विजय हंस देते हैं। तो जय कहते हैं कि सावधान, एक बार ऐसे ही 4 लोग आए थे इसी भेष में, और उनके श्राप के कारण जो हमें 3 अवतार लेने पड़े थे, अलग अलग राक्षस भी बनना पड़ा हमें। तो इनका हास परिहास ना करते हुए इनको आदर सत्कार के साथ अतिथिशाला में बिठाइए। तो देखिए सुदामा जी को ये नहीं कहते कि सुदामा जी पहुंचे, अरे द्वारपालों का नहीं, ऐसे कह दो, नहीं ऐसा नहीं। वहाँ जाके कहा था कि हमारे बाल सखा कहाँ हैं, और जय विजय ने आदर सत्कार के साथ उन्हें अतिथिशाला में पहले बिठाया।
अच्छा देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो थे भोजन ग्रहण कर चुके थे, प्रसाद ग्रहण कर चुके थे और शयन के लिए जा रहे थे, लेकिन भगवान के द्वार पर यदि कोई उस समय भी आ जाए तो ये आदेश था कि तुरंत आकर हमें सूचित किया जाए कि द्वार पे कोई आया है। जैसे ही पहुँचते हैं श्री कृष्ण के पास में, बताते हैं कि एक द्विज आया है जो द्वार पे खड़ा है, अत्यंत निर्धन है, दरिद्र दिख रहा है और आपको अपना बाल सखा बता रहा है, नाम बता रहा है अपना सुदामा। तो यहाँ एक बहुत ही सुंदर पंक्ति इस विषय में लिखी गई है कि जब द्वारपाल पहुँचते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास तो कहते हैं कि शीस पगा ना जगा तन पे प्रभु, जाने को आन बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपा नहीं कीस नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुदा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा जब नाम सुना ना भगवान श्री कृष्ण ने तो 7 द्वार थे। सबसे पहले तो उठ के व्याकुल हुए तो मुकुट गिर पड़ा, पीताम्बर कहीं गिर पड़ा, चरण पादुका भी नहीं पहना, और दौड़ के दूर से ही देखते हैं अपने मित्र को तो दशा देखकर वहीं से रोने लगते हैं और द्वार पे जाके गले लगा लेते हैं सुदामा जी को और अपने साथ अपने भवन में लेके आते हैं। देखिए, एक घटना जो बताई जाती है कि सुदामा जी ने चोरी करके चने खाए थे संदीपनी जी के आश्रम में। संदीपनी जी कृष्ण और सुदामा दोनों के गुरु, भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के दोनों के गुरु संदीपनी जी उज्जैन में दोनों की शिक्षा ग्रहण हुई है। दुर्वासा जी आते हैं तो अब गुरु माता रहती हैं, उनसे कहते हैं लाओ कुछ भिक्षा दे दो। अच्छा, गुरु माता कह देती हैं कि अन्न का एक दाना भी नहीं है, अभी तो जो बालक हैं वो भिक्षा मांगने भी नहीं गए हैं, कोई भी कुमार भिक्षा मांगने नहीं गया है अभी। अब आप सोचिए, जिस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के स्वामी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उस आश्रम का दृश्य देखिए कि अन्न की कोई चिंता नहीं है। अन्न तब आएगा जब बालक भिक्षा मांगने जाएंगे, उस समय अन्न आएगा। अब दुर्वासा जी तो अपने ध्यान से देख लेते हैं कि इस आश्रम में एक चने की पोटली है, चने की पोटली का ध्यान कर लेते हैं कि सुदामा जी के पास चने की पोटली है और इस आश्रम में है, यह ध्यान कर लेते हैं। तब श्राप देते हैं कि जो इस चने को खाएगा, कि माता आप झूठ बोलती हैं, जो इस चने को खाएगा वह अत्यंत गरीब हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा। श्री कृष्ण और सुदामा जी जंगल जाते हैं। तब सुदामा जी सोचते हैं कि मेरा मित्र गरीब हो जाए, भिखारी हो जाए, इससे तो अच्छा है कि मैं इस चने को खा लूं। और तब वह चने सुदामा जी चुपचाप खा लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण को पता चले बिना। उस समय सुदामा जी वह ग्रहण कर लेते हैं ताकि मेरा मित्र भिखारी ना हो, मैं भिखारी हो जाऊं चलेगा। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं इस बात को, इसलिए जब लेकर आते हैं ना सुदामा जी को महल में, तो लाके सिंहासन पर बिठाते हैं कि तुम्हारे ही कारण तो ये संपदा है, ये महल है, ये सिंहासन है, इसके मालिक तुम ही हो, आओ बैठो इस पर। भगवान श्री कृष्ण बिठा देते हैं। सुदामा का जब बुरा हाल देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के मन की जो भावना है वो इस प्रकार की रहती हैं, जैसे आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे भगवान के, असहाय दुख। इस समय कुछ पंक्तियां ऐसी लिखी गई हैं, ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल पड़े पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पगद हुए, नैनन के जल सो पगद हुए। आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं ना, उसी पे चरण पखारने लगे हैं। तब माता लक्ष्मी देखती हैं। देखिए, यहाँ भी ये गलत कहा गया है कि माता लक्ष्मी इस शंका में है कि रुक्मणी जी जो साक्षात लक्ष्मी
स्वरूपा हैं, वो लक्ष्मी जी हैं साक्षात। तो वह ये सोच रही हैं कि ये कैसी मित्रता करी है हमारे प्रभु ने, जबकि ऐसा नहीं है, वो तो माता लक्ष्मी है, वह तो सब जानती हैं। लेकिन इस लीला के कारण, इस सांसारिक लीला के कारण आश्चर्य दिखा रही हैं, प्रकट कर रही हैं, जबकि जानती सब कुछ है। अब आप ये अनुमान लगाइए, जो प्रभु के 3 मुट्ठी के बाद ये समझ लें कि चौथा 3 लोग प्रभु दे चुके हैं, संपदा दे चुके हैं तीनों लोगों की। वो चौथी मुट्ठी जब वैकुंठ देने लगते हैं प्रभु, तो हाथ से ले लेते हैं कि हम खाएंगे। तो क्या माता लक्ष्मी को कुछ ज्ञात नहीं था? सब ज्ञात था। अब सब कहते हैं कि लाओ जल लाओ, गंगा का जल लाओ, यमुना का जल लाओ, सरस्वती का जल लाओ, सारी नदियों का जल ले आओ, प्रभु डूब जाएंगे। तब प्रभु सोचते हैं कि हम तो साक्षात क्षीर सागर में रहते हैं, जब हम वहाँ नहीं डूबते तो यहाँ क्या डूबेंगे। हम डूबते हैं लेकिन भक्त की भक्ति में डूबते हैं। याद कीजिए, जब कौरवों के यहाँ श्री कृष्ण पहुँचे थे, दुर्योधन ने भगवान से, अब इच्छा तो नहीं थी लेकिन भाई सत्कार तो करना पड़ेगा ना भगवान का, तो कहते हैं कि आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। तब प्रभु क्या कहते हैं कि मैं 3 गुणों को तुम्हें बताता हूँ, अभाव, प्रभाव और भाव। स्वयं लक्ष्मी मेरे चरण दबाती हैं, तो अभाव तो मुझे किसी चीज़ का नहीं। तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं है कि तुम मुझ पर प्रभाव दिखा पाओ अपना, और भाव तुम्हारे अंदर तनिक भी नहीं है, इतना सा भी भाव तुम्हारे अंदर नहीं है, तो तुम्हारे घर में भोजन नहीं कर सकता। कहाँ जाते हैं? विदुर जी के यहाँ। क्या खाते हैं? केले के छिलके, साग विदुर घर खाते हैं, दुर्योधन के यहाँ नहीं। हमारे प्रभु इसलिए करुणा निधान कहलाते हैं। तो अब माता लक्ष्मी के समक्ष प्रभु सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाए, नैनों के जल से, अश्रुओं से सुदामा जी के पग धो रहे हैं। सुदामा जी भी अपने दशा को देखकर सोच रहे हैं कि मैं अत्यंत दीन, निर्धन, और ये तीनों लोगों के स्वामी केवल एक मित्र कहने के कारण ही मेरे चरणों को अपने आंसुओं से धो रहे हैं। मैं कितना धन्य हूँ। स्वयं को बार बार धन्य मानकर, और स्थिति बदलती है। जो फटे पुराने वस्त्र पहनकर आए थे, उनकी जगह नवीन वस्त्र आ चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी का हाथ अपने हाथों में लेके बैठे हैं, पटरानियाँ उनकी सेवा कर रही हैं। घर की दशा भगवान बदल चुके हैं। जो टूटी टपरिया थी वो महल बन चुकी है। जितनी सुख सुविधाएं दी जा सकती हैं इस लोक में, सभी सुदामा के परिवार को प्राप्त हो चुकी हैं। तब सुदामा जी से श्री कृष्ण पूछते हैं कि क्या मेरे लिए कोई उपहार नहीं लाए हो? भगवान तो सब जानते हैं। तब सुदामा जी सकुचाकर वो जो पोटली रहती है ना कंदुल की, वो बगल में दबा लेते हैं, छुपा लेते हैं उसमें। जैसे ही प्रभु उस पोटली को खींचते हैं तो कपड़ा पुराना रहता है, फट जाता है, गिर जाता है। भगवान उसको समेट कर खा रहे हैं और तीनों लोगों की संपत्तियां दे रहे हैं। वैकुंठ भी देने ही वाले थे, माता लक्ष्मी रोक लेती हैं कि प्रभु अपना लोक ना दीजिए, तीनों लोक के स्वामी तो बना ही दिया है अपने सुदामा जी को। तब छोटी मुट्ठी देवियां आपस में बांटकर खा लेती हैं। समय आता है सुदामा जी के जाने का। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि सुदामा, अब आप जो धोती पहन के आए थे वो वापस पहन लो, ये जो रेशमी वस्त्र है इनको उतार दो। सुदामा जी की भी दशा देखिए, उनका मन देखिए कितना पवित्र है। कहते हैं, मन में विचार करते हैं कि हाँ, कितने धन्य हैं आप प्रभु, मेरा मित्र कितना अच्छा है कि यहाँ से जब साधु संत यहाँ आते हैं, निर्धन आते हैं तो धन लेके जाते हैं, लेकिन मेरा मित्र जानता है कि यदि धन ले जाऊँगा तो भगवान को भूल जाऊँगा, इसलिए मुझे धन नहीं दिया है, और ये वस्त्र भी यहीं त्याग करवा दिए हैं मुझसे। जैसे ही बाहर निकलते हैं तब लोग इकट्ठे हो जाते हैं सुदामा जी को देखने के लिए कि ये इस महल में से जाने वाला तो इतनी धन संपदा लेके जाता है, फिर ये सुदामा जी जिस धोती में आए थे उसी धोती में जा रहे हैं।
धन्य है आप, आपसे बड़ा महात्मा कोई नहीं, आपसे बड़ा साधु कोई नहीं, आपसे बड़ा संत कोई नहीं। चरणों की वंदना करने लगते हैं लोग। तब सुदामा जी विचार करते हैं कि मेरे मित्र ने ये लीला इसलिए की है कि मुझे मान सम्मान मिल सके। यदि वो मुझे एक जोड़ी रेशमी वस्त्र दे देता तो क्या ये मान प्रतिष्ठा मुझे मिल पाती। कहते हैं धन्य है आप श्री कृष्ण, आप धन्य हैं। घर पहुंचते हैं तो दशा तो घर की बदल चुकी थी। उसके बाद भी एक कक्ष में रहकर भगवान की भक्ति करते हुए सुदामा अपना पूरा जीवन व्यतीत करते।